Hi guys, good morning everyone. My name is Sampit Saw from Bhubaneswar. My diploma pass out on 2019 from Nalanda Institute of Technology. My BTech pass out on 2023 from NMIT. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। सबसे पहले हम आज एस्टिमेशन का डेफिनेशन क्या है पहले हम पता करेंगे। जो एस्टिमेशन का मतलब है कि जो समझ लो कि हम किसी घर का एस्टिमेशन मतलब उसका बजट हम निकालना चाहते हैं उसके हम मतलब उस घर में कितना खर्चा आएगा, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, उसके एक प्रॉपर बजट निकालने के लिए उसको एस्टिमेट कहते हैं। पहले हम एस्टिमेट का जो हम सबसे पहले करते हैं साइट प्लानिंग का। समझ लो कि ये हमारा प्लॉट है जिसका साइज़ है 17.8 और उसका विड्थ है 12.5। सबसे पहले जब हम साइट क्लीनिंग का काम हम शुरू करेंगे तो पहले इसमें 1 मीटर का थोड़ा ज़्यादा हम गैप लेके साइट क्लीनिंग हम करेंगे। सब चारों साइड में 1 मीटर गैप देके साइट क्लीनिंग हम करेंगे। और उसका कैलकुलेशन निकालने के लिए हम करेंगे 17.8 प्लस 0.1 और इसका हो जाएगा 19.8 सॉरी 12.5 और इसका विड्थ जो है 12.5 प्लस 0.1 गो टू सॉरी इसका हम 1 मीटर लेंगे। मैंने इससे गलती से 0.1 ले लिया। इसका हो जाएगा 14.5। इसका हो जाएगा स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसका हो जाएगा 19.8 इंटू 14.5 जो आएगा उसका आएगा स्क्वायर मीटर में उसका आएगा। और उसके बाद हम करेंगे एक्सकेवेशन। समझ लो कि हमारे एक्सकेवेशन का हमारा 1800 का साइज़ है 1800 mm। ये जो है 1800 mm है इसका फुटिंग साइज़ 1800 mm का है। अगर हम इसका जो करेंगे तो हम यहाँ से 300 mm और यहाँ से 300 mm और इस साइड में 300 mm का गैप लेके हम इसका एक्सकेवेशन करेंगे। और एक्सकेवेशन का क्वांटिटी निकालने के लिए जो होगा 1800 प्लस 300 और उसका विड्थ भी है 1800 प्लस 300 हो जाएगा जो होगा जो होगा 2.0 2400 mm का होगा और इसका भी 2400 mm का होगा। 2400 mm का होगा और हम 2400 mm का और इसका हाइट है 1.5 मीटर।
यहाँ पर गिवन है 1.5 मीटर। और इसका क्वांटिटम निकालने के लिए मुझे 2400 मतलब 2.4 इंटू 2.4 इंटू 1500 mm। और इसमें अगर हम उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका होगा 1.5। और इसका जो भी आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में आंसर आएगा इसका। और ये होने के बाद ये जो फिर हम उसके बाद सैंड फिलिंग हम करेंगे। सैंड फिलिंग करेंगे और सैंड फिलिंग का क्वांटिटी निकालने के लिए ठीक वही आ जाए एक्सकैवेशन का साइज हम लेंगे, लेकिन उसका डेप्थ यहाँ चेंज हो जाएगा। उसका डेप्थ होगा 100 mm का होगा। उसका डेप्थ अगर 100 mm का होगा तो फिर कितना होगा 2.4 इंटू 2.4 इंटू 0.1। जो भी इसका आंसर आएगा तो वो क्यूबिक मीटर में ही आएगा। और उसके बाद उसके ऊपर पीसीसी होगा। पीसीसी का क्वांटिटी भी इसकी क्वांटिटी से ही आएगा। जो हमारा सैंड फिलिंग का क्वांटिटी होगा और यहाँ पीसीसी का क्वांटिटी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ है बिल्कुल सेम है। इसका डेप्थ 100 mm का है और इसका डेप्थ भी 100 mm का है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर का। फिर हम इसके बाद निकालेंगे ये रेक्टेंगुलर फुटिंग का क्वांटिटी। रेक्टेंगुलर इसका हाइट है 250 mm 250। और यहाँ फुटिंग का साइज यहाँ गिवन है 1800 mm। 1800 mm का 1800 mm है। तो इसका होगा फुटिंग का साइज 1800 mm 1.8 इंटू 1.8। और इसकी हाइट है 250 mm इंटू 0.25। जो भी इसका आंसर आएगा क्यूबिक मीटर में आएगा। और इसका शॉर्टरिंग निकालने के लिए इसका हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। इसका हो जाएगा, समझ लो कि इसका लेंथ है 1800 mm इंटू प्लस 1800 mm 1.8 प्लस 1.8 इंटू हाइट। इसकी हाइट होगा 250 हाइट होगा, जो यहाँ पे गिवन है 250.25। जो भी इसका आंसर आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। स्क्वायर मीटर। और इसके बाद आएगा ट्रापेजोरल फुटिंग का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ट्रापेजोरल का डेफिनेशन है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसका डेफिनेशन है D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। जो यहाँ A1 है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट को हम इस A1 कहेंगे। और जो यहाँ पे जो है जो यहाँ कॉलम का साइज जो यहाँ गिवन है, और उसको 100 mm छोड़ के और यहाँ से 100 mm छोड़ के जो उसका साइज होगा उसको हम A2 कहेंगे। और इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए D/3 उसका डायमेंशन है 150/3 इंटू A1 प्लस A2। इसका A1 होगा
इसके A1 का जो भी क्वांटिटी आता होगा और उसका A2 का भी, और इसकी क्वांटिटी जो आएगा उसको हम प्लस करेंगे। फिर इसके रूट ओवर में A1 और A2 निकालेंगे, और इसके बाद आएगा पैडेस्टल कॉलम कंक्रीट। और पैडेस्टल कॉलम कंक्रीट के पैडेस्टल कॉलम कंक्रीट पैडेस्टल कॉलम कंक्रीट के वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम लेंगे इसका लेंथ और उसका विड्थ। समझ लो कि ये एक पैडेस्टल कॉलम है। ये उसका लेंथ है, जो भी इसका लेंथ होगा, समझ लो इसका लेंथ है 250 mm, इसका लेंथ है 250 mm, और उसका विड्थ है 400 mm। और इसका हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 1.5 मीटर है इसका डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक है 1.5 मीटर, मतलब 1500 mm। अगर हम इसका लेंथ अगर हमको इसका हाइट अगर हमको निकालना होगा तो हम करेंगे 1.5 माइनस सेंटिलीटर 0.1 माइनस PCC माइनस 0.1, और इसका हाइट माइनस 0.25, और इसकी हाइट, और ट्रेपेजोइडल फुटिंग का हाइट माइनस 0.15 माइनस करेंगे। जो भी इसका आंसर आएगा 0.9। यहाँ पर गिवन भी है 0.9, इसका होगा 0.9 होगा, तो यहाँ पे इसका हाइट होगा 0.9। अगर हम इसका वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहेंगे तो होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसका लेंथ है 0.25, विड्थ है 0.4 और हाइट है 0.900। जो भी इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर क्यूबिक मीटर में आएगा। और हम उसके बाद निकालेंगे वन लाइन ब्रिक वर्क, जो एनजीएल से डीपीसी तक उसका डेप्थ होगा 9 mm का होगा। पहले हम इसका वन लाइन ब्रिक वर्क का क्वांटिटी निकालेंगे। वन लाइन के ब्रिक वर्क का क्वांटिटी निकालने के लिए होगा, इसका आंसर होगा, जो इसकी डेप्थ है 100 mm का है, और इसका लेंथ होगा, जो भी इसका लेंथ होगा L इंटू विड्थ इंटू हाइट। जो भी इसका लेंथ होगा, समझ लो कि हम इसका लेंथ लेते हैं 3 मीटर का। इसका लेंथ है 3 मीटर, विड्थ है 200 mm का, शायद इसका होगा 0.2 इंटू हाइट, और इसका होगा 0.1। जो भी इसका आंसर आएगा, और उसके ऊपर डीपीसी का क्वांटिटी हम निकालेंगे। डीपीसी का भी ठीक वैसा ही होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इसका 3 मीटर और विड्थ है इसका 200 mm, और इसका डेप्थ है 300 mm 0.3 इसका आएगा। ठीक इस तरह ब्रिक वर्क का आएगा, और उसके ऊपर फिर से एक डीपीसी होगा, उसका भी आएगा, तो उसका क्वांटिटी ठीक ऐसे ही आएगा। और
around